ओम। पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु कहते हैं यह भौतिक जगत विचार जगत है। जन्म के समय मनुष्य शून्य होता है, उसमें केवल एक ही शक्ति होती है पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने की। जब बालक 3 या 4 माह का होता है तो वह प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करता है अपनी माँ की गोद में। धीरे धीरे उसमें विचार उत्पन्न होते हैं और यह विचार उसके चेतन मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरे मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क की खोज की और उनके शिष्य जेलन ने अति चेतन सुपर कॉन्शसनेस मस्तिष्क की अनुमान लगाया। इस प्रकार कॉन्शियस अनकॉन्शियस मन का निर्माण सिगमंड फ्राइड और अति चेतन सुपर कॉन्शियस मन का अनुसंधान उनके शिष्य जेलन ने किया। यही हमारे वेद के ऋषि महर्षि पतंजलि ने निर्विचार चेतन की अवस्था की बात की है, नो माइंड। यह भौतिक जगत विचार जगत है। लगभग 24 घंटे में हमें अनगिनत विचार आते हैं। अब तो इन विचारों का आकलन भी किया जा सकता है। लगभग 45-50 हज़ार विचार आते हैं। यह विचार वर्तमान से कम होते हैं, भविष्य और अतीत से ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव भी होते हैं कुछ विचार, पॉजिटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। यह जो व्यक्ति ने हमें समस्या दी, हमारे शत्रु हैं, ने घाव पहुँचाए हृदय को, मन को, आत्मा को, उनके ज़्यादा विचार आते हैं। मन भूल ही नहीं पाता इन विचारों को। भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्य के मन को 7 मंजिला इमारत बताया है। पहला चेतन मस्तिष्क कॉन्शस, ठीक इसके नीचे अचेतन मन अनकॉन्शियस, ठीक इसके और नीचे समष्टि अचेतन कलेक्टिव कॉन्शसनेस, ठीक इसके नीचे और ब्रह्म अचेतन कॉस्मिक अनकॉन्शियस। अब हम ठीक ऊपर चलेंगे। कॉन्शियस चेतन मस्तिष्क के ठीक ऊपर सुपर कॉन्शियस, जिसे अति चेतन कहते हैं, ठीक इसके ऊपर समष्टि चेतन, जिसे कलेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं, ठीक उसके ऊपर ब्रह्म चेतन, जिसको हम कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य 7 मंजिला मन की इमारत है।
और मनुष्य की यह विशेषता है कि यह विडंबना है कि हम लोग एक ही मंजिल में जी के चले जाते हैं। बहुत कम मनुष्य इन सारी मन की अवस्थाओं को पार करते हैं। वो उपलब्ध व्यक्ति, बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति, योगी व्यक्ति, समाधिष्ट व्यक्ति ही ऐसी ही अवस्था को प्राप्त करते हैं। वही उन सिद्धों से, संतों से यह धरा चल रही है। ऐसे ही लोगों का योगदान है। हमारे वैदिक युग में ऐसे बहुत से संत, सिद्ध, योगी, वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, पतंजलि, भारद्वाज, कपिल, परशुराम, न जाने ऐसे कितने महर्षियों के नामों का उल्लेख है जिन्होंने अनुसंधान किए, जिसको आधुनिक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक उनकी प्रारंभिक खोजों को आज साकार रूप दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, IIT, रुड़की, ये सभी यूनिवर्सिटियों में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, फ्राइड, लेमार्क, डार्विन पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण, पतंजलि, महर्षि व्यास जी का योग दर्शन, विश्वामित्र एक बहुत बड़े मन दृष्टा थे, उनका दर्शन, विवेकानंद, अरविंद, आचार्य ओशो, इनको नहीं पढ़ाया जा रहा है। यह इस जगत की विडंबना है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपने स्वयं का अनुभूति करके इस देश के निर्माण में योगदान दें और हम पहले की तरह, वैदिक युग की तरह एक विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्म, संप्रदायों को तत्क्षण त्याग कर एक मानव से महामानव के रूप में अपने आप को अवतरित करें। धन्यवाद। मैं सबके अंदर बैठे आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वामी संजय। नमस्कार, प्रणाम। ओम।